हेलो गाइज, माय नेम इज़ रोहित बघेल और आज मैं बात करने वाला हूँ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग के हमने बहुत से पार्ट बना रखे हैं, जैसे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंट की प्रॉपर डेफिनेशन, व्हाट इज़ अकाउंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये सब चीज़ें हमने अपने चैनल पर बना रखी हैं, वीडियो आ चुकी हैं, देख सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज़रूर देखें। और आज हम बात करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। लिमिटेशन मतलब क्या होता है? लिमिटेशन मतलब होता है कमियां, अकाउंटिंग की कमियां। अकाउंटिंग में क्या कमी है, तो चलिए कॉपी पर चलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है? लिमिटेशन किसे बोलते हैं हम? लिमिटेशन होती है हमारी कमियां। कमियां किसकी? अकाउंटिंग की कमियां। अकाउंटिंग की क्या कमियां होती है? अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग हर चीज़ में एग्जैक्ट नहीं होती है। कैसे कि सपोज़ करो हमने एक कंप्यूटर ख़रीदा, कंप्यूटर हमने अनुमान लगाया कि एस्टिमेट किया हमने कि ये कंप्यूटर 5 साल चलेगा, तो हमने उस अनुमान के बेस पे अकाउंटिंग की, तो वो कभी एग्जैक्ट नहीं होगी। एक अनुमान हमने लगाया कि चलो 5 साल चलेगा, ये हमें भी नहीं पता है कि 6 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 1 साल चलेगा, ये हमें कुछ नहीं पता है। हमें पता है कि 5 साल तो चल ही जाएगा। अनुमान लगाया हमने, अनुमान के बेस पे अकाउंटिंग करी ना, तो वो हमारी अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होगी। हाँ, पर कोई घटना हुई या कोई ट्रांजैक्शन हुई, तब हमने अकाउंटिंग करी, तो वो हमारी अकाउंटिंग एकदम एग्जैक्ट होगी। बट अनुमान के बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होती, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती वो। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, जो रियल नहीं है। हम सोचते हैं कि बिजनेस हमेशा चलेगा, ये रियल नहीं है। देखो, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन रियल नहीं है। ठीक है, जैसे रियल नहीं, क्या क्या चीज़ें रियल नहीं होती है। देखो, बिज़नेस हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा बिज़नेस हमेशा चलेगा, कॉन्टीन्यूअस चलता ही रहेगा। ठीक है, पर बिज़नेस को हमें कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही है, कभी ना कभी तो कोई बिज़नेस का एंड होगा। तो देखो, जैसे कि कोई इंसान का ही ले लो, इंसान को पता है कि वो पैदा हुआ है तो उसे मरना है, निश्चित है कि उसे मरना है। तो बिज़नेस का भी कुछ ऐसा ही है कि बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो पता है कभी ना कभी तो इसका एंड होना ही है, पर हम ये मान के चलते हैं कि बिज़नेस हमेशा चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा हमेशा बिज़नेस, और ये कभी ख़त्म नहीं होएगा। ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग की कमियां हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट है, अकाउंटिंग क्वालिटी को इग्नोर करता है। अकाउंटिंग क्या होता है ना कि अकाउंटिंग बस जो कुछ घटना हुई है या कुछ भी ट्रांजैक्शन हुई है उसे ही रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग किसी क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अकाउंटिंग के लिए कोई क्वालिटी कुछ नहीं है। जैसे कि किसी कंपनी में वर्कर कितना काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर हैं, लेबर लगी हुई है, काम कर रही है, तो उसमें लेबर है या हमारे कोई कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितने उनमें स्किल कितनी अच्छी है उनकी, ये सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करती। अकाउंटिंग को इन सब से कोई मतलब नहीं है। अकाउंटिंग को बस मनी से मतलब है। कोई भी चीज़ रिकॉर्ड, कोई भी जो घटना हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई मनी के टर्म्स में, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगी। स्किल और क्वालिटी से अकाउंटिंग को कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। फोर्थ पॉइंट है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइसेस लेवल चेंज। एक ही प्राइस को रिकॉर्ड करता है। जो अकाउंटिंग है वो एक ही प्राइस को रिकॉर्ड करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक मशीनरी खरीदी। मशीनरी खरीदने के बाद हमने मशीनरी खरीदी थी 2 लाख की, और उसके 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसके धीरे धीरे प्राइस बढ़ देते। तो अकाउंटिंग को बस उस प्राइस से मतलब है जिस प्राइस में हमने मशीनरी खरीदी। कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसके मशीनरी के प्राइस अब कितने हैं, पहले कितने थे, इससे अकाउंटिंग को कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में फ्रॉड करना, देखो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसे यूज़र्स तक पहुंचाते हैं, यूज़र्स के साथ फ्रॉड करना, ये है अकाउंटिंग की कमी। अकाउंटिंग में हम फ्रॉड कर सकते हैं यूज़र के साथ, कोई जैसे हमारे कोई यूज़र्स हैं, यूज़र्स कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़ हो गए, इन्वेस्टर हो गए, ये सब जो इंटरेस्ट रखते हैं हमारी कंपनी में, उनके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। अकाउंटिंग में हम कुछ भी ऐसे उनके सामने दर्शाएं, ऐसे प्रेजेंट करें उनके सामने कि उन्हें अच्छा लगे, जैसे लॉस हो रहा है हमारी कंपनी में थोड़ा, पर हम उसे ऐसे दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम फ्रॉड कर सकते हैं, अकाउंटिंग में दिखा के यूज़र्स के साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं हम। आई होप ये 5 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के। समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।